प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम सभी पर बरकतों वाला मगफिरत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक बहुत जल्द आने वाला है। तो रमज़ान आने से पहले पहले हम सब उसकी तैयारी में लग जाएं। हम सभी लोग अपनी नमाज़ों को बिल्कुल सही कर लें। जो भी गलती या जो भी कमी हमारी नमाज में हो, हम अपनी उस गलती को दूर कर लें। और अगर हमें नमाज याद नहीं है तो फिर हमें नमाज सीख लेनी चाहिए, नमाज को याद कर लेना चाहिए, ताकि जब हम रमज़ान में एंटर हों तो हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाए। आज की वीडियो में हम आपके सामने औरतों और मर्दों की नमाज का मुकम्मल मसनून तरीका बताएंगे। हर स्टेप को आपके सामने खुलासा तौर पर बयान किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो तकरीबन 15 मिनट या उससे ज़्यादा की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको, सभी मर्द हजरात को और सभी प्यारी बहनों को नमाज पढ़ने का पूरा मुकम्मल तरीका आ जाएगा कि नमाज को किस तरह से अदा किया जाता है। जब हम नमाज पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले हम अपने बदन को निजाजत हकीकिया से और निजाजत हुक्मिया से पाक कर लें। यानी अगर हम नापाक हों तो गुस्ल कर लें और बेवजू हों तो वजू कर लें। उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो ये है कि सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अपना पूरा जिस्म हम काबे की तरफ कर लेंगे और पैरों की उंगलियों को भी किबले की तरफ कर लेंगे। मर्द हजरात अपने दोनों पैरों के बीच 4 उंगलियों का फासला कर लेंगे, लेकिन औरतें अपने दोनों पैरों को बिल्कुल मिलाकर खड़ी होंगी और अपनी निगाह को सजदे की जगह पर रखेंगे, चाहे मर्द हो या फिर औरत। फिर जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उस नमाज की हम नियत करेंगे। नियत करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम जिस नमाज को पढ़ रहे हैं उस नमाज की नियत दिल में कर लें, वो भी काफ़ी है। और दूसरा तरीका है ज़ुबान से अदा कर लेना, यानी ज़ुबान से नियत कर लेना। आज की वीडियो में हम आपको ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़कर बताएंगे। 4 रकात नमाज की नियत इस तरह से करेंगे। नियत करता हूँ मैं, या फिर नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद जो मर्द हैं वो तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएं, हाथों की उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ दें और तकबीर तहरीमा यानी नमाज को शुरू कर देने वाली तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे अपने दोनों हाथ को इस तरह बांधेंगे कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पीठ पर रखें और दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली, जो कि चंगुलिया भी कहलाती है, उससे और अंगूठे से हल्का बना लें। उससे और अंगूठे से हल्का बनाकर बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ लें और दाहिने हाथ की बीच की जो उंगलियां हैं, यानी जो 3 उंगलियां रह जाएंगी, उनको बाएं हाथ की कलाई पर रख लें। औरतें हाथ किस तरह से बांधें इस पर भी गौर कर लीजिए। औरतें अपने दोनों हाथों को सीने तक उठाएं, दुपट्टे के अंदर ही रहने दें, बाहर ना निकालें और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ दें, यानी ज़्यादा खुली भी ना हो और ज़्यादा बंद भी ना हो। फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को सीने पर बांध लें और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पीठ पर रख लें। फिर उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में तावूज़ पढ़ेंगे। तावूज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तावूज़ के बाद में तस्मिया पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक। और फिर उसके बाद में आमीन कहेंगे। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ लेंगे और आमीन भी कह देंगे, उसके बाद में तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर कोई सूरत मिला लेंगे। हम पहली रकात में अलम तरा कैफ़ा वाली सूरत को मिला लेते हैं। अलम तरा कैफ़ा वाली सूरत को पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे। ये सूरत भी आपको 10 छोटी छोटी सूरतों वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो पहली रकात में हम अलम तरा कैफ़ा वाली सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। मर्द हजरात रुकू में किस तरह से जाएंगे इस पर गौर कीजिए। मर्द हजरात जब रुकू में जाएं, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लें और हाथों की उंगलियों को खुला रखें और पिंडलियों और पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और कमर और सर को बिल्कुल सीधा रखें, यानी बिल्कुल बराबर रखें। बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि वो कमर को बिल्कुल सीधा रखते हैं लेकिन सर को बहुत ज़्यादा नीचे झुका लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा लेते हैं। इस तरह करना सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के नबी जब सजदा किया करते थे तो आपका सर और कमर दोनों बिल्कुल बराबर रहते थे। तो फिर हम भी अपनी कमर और सर को बिल्कुल बराबर रखें और अपनी निगाहों को पैरों पर रखेंगे। औरतें रुकू किस तरह करें? औरतों के रुकू करने का तरीका मर्दों के रुकू से थोड़ा अलग है। औरतें रुकू के अंदर मर्दों की तरह बिल्कुल पूरी तरह से नहीं झुकेंगी,
बल्कि थोड़ा सा झुकेंगी, सिर्फ इतना झुकें कि उनके दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा ना करें और ना ही दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगी, बल्कि दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें और जितना हो सके उतना सिकुड़ कर रुकू करें। फिर जब रुकू में चले जाएं तो रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। रुकू की तस्बीह यह है सुबहान रब्बी अल अज़ीम। फिर जब हम कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ लेंगे तो रुकू से उठेंगे और रुकू से उठते समय तस्मीह पढ़ेंगे, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फिर बिल्कुल इत्मीनान के साथ सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरह खड़े होंगे कि हमारे जिस्म के सारे आज़ा अपनी हालत पर आ जाएं। तमजीद कहें, यानी रब्बना लकल हम्द पढ़ें। ये उस वक्त है जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। अब अगर हम इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ें तो फिर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दे तो उसके बाद हमें सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं, या तो सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हैं या फिर रब्बना लकल हम्द। तो इस मसले को खूब अच्छी तरह से समझ लें कि जब हम अकेले नमाज पढ़ेंगे तो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों अकेले नमाज पढ़ने की हालत में दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी और रब्बना लकल हम्द। और अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रब्बना लकल हम्द पढ़ना है, वो भी उस वक्त जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खामोश हो जाए। और एक मसला और समझ लीजिए कि रुकू से उठने के बाद कोमा करना वाजिब है, यानी इत्मीनान के साथ खड़ा होना वाजिब है। अगर आप रुकू से उठकर इत्मीनान के साथ खड़े नहीं हुए तो फिर आपकी नमाज बगैर सजदा सहू किए ठीक नहीं होगी। तो इसका भी खास ख्याल रखें। रुकू के बाद जब आप खड़े हों तो इत्मीनान से खड़े हों और उसके बाद फिर सजदे में जाएं। मर्द हजरात सजदा किस तरह से करें? रब्बना लकल हम्द कहने के बाद हम तकबीर कहते हुए, यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। और सजदे में जाते हुए सबसे पहले हम अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखेंगे, फिर दोनों हाथों को, फिर अपनी नाक ज़मीन पर रखेंगे और फिर आखिर में पेशानी को ज़मीन पर रखेंगे। दोनों हाथों के बीच में सजदा करेंगे और अपने पेट को रानों से अलग रखें और अपने पहलुओं को अपने बाजुओं से बिल्कुल अलग रखेंगे और दोनों कोहनियों को ज़मीन से अलग रखेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों का रुख किबले की तरफ करेंगे और पैरों को खड़ा रखें, ज़मीन पर ना बिछाएं और निगाह सजदे में नाक पर रखेंगे। फिर सजदे की तस्बीह कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ें। सजदे की तस्बीह यह है सुबहान रब्बी अल आला। मर्द हजरात सजदा करने में ये गलती करते हैं कि वो जब सजदा करते हैं तो अपनी कोहनियों को ज़मीन पर रख देते हैं। तो इस तरह से सजदा करना गलत है, इससे बचें। अब औरतों के बारे में जान लेते हैं। औरतें सजदा किस तरह से करें? औरतें जब सजदे में जाएं तो सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर रखें और बैठ जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को, फिर अपनी नाक को और फिर अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखें और अपने दोनों पैरों को मर्दों की तरह खड़ा ना करें, बल्कि दाहिनी साइड दोनों पैरों को निकाल दें और जितना हो सके खूब सिमट कर और दबकर सजदा करें और अपने पेट को रानों से और अपने दोनों बाजुओं को पहलुओं से मिला लें और दोनों कलाइयों को ज़मीन पर रखकर खूब सिमट कर सजदा करें और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें। निगाह को नाक पर रखें और सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर हम तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें और इस बात का खास ख्याल रखें कि जब हम सजदे से उठें तो उठते वक्त हमारा सर और सीना झुका हुआ ना हो, बल्कि हम बिल्कुल सीधे रहें। सजदे से उठते वक्त सबसे पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटनों को उठाएं और बिल्कुल इत्मीनान के साथ इस तरह से बैठ जाएं कि हमारे जिस्म के सारे आज़ा अपनी हालत पर आ जाएं। फिर दोबारा हम तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि दोनों सजदों के बीच में जो बैठा जाता है ये जलसा कहलाता है और जलसा करना वाजिब है। तो जब हम जलसा करें तो उसमें भी इत्मीनान से बैठें। फिर दूसरा सजदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए सजदे से खड़े हो जाएं और सजदे से खड़े होते हुए सबसे पहले पेशानी, फिर उसके बाद में नाक, उसके बाद में दोनों हाथ, उसके बाद दोनों घुटनों को ज़मीन से उठाएं। अब दूसरी रकात में हम सबसे पहले तस्मिया पढ़ेंगे, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक, और फिर आमीन कह देंगे। और उसके बाद में फिर तस्मिया पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर कोई सूरत मिला लेंगे। जैसे कि अगर हमने पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ी है, यानी सूरह फील पढ़ी है, तो दूसरी रकात में सूरह कुरैश, यानी उसके आगे वाली जो सूरत है लीलाफी कुरैश, उसको पढ़ लेंगे। ये सूरत भी आपको 10 छोटी सूरतों वाली वीडियो में मिल जाएगी,
اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ آرام سے اس کو سیکھ جائیں گے۔ لیلافی قریش والی سورت کو پڑھنے کے بعد میں پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، رکوع کریں گے، رکوع کے بعد میں سجدہ کریں گے جس طرح سے ہم نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ پھر جب ہم دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ کر لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں گے۔ مرد حضرات اپنے داہنے پیر کو کھڑا رکھیں اور بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دونوں پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھیں اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں اور نگاہ کو گود میں رکھیں اور پھر التحیات پڑھیں۔ عورتیں جب دوسری رکعت کو پورا کر لیں بیٹھ جائیں، اس طرح کی اپنے دونوں پیروں کو داہنی طرف نکال لیں اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھ لیں اور ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر رکھیں اور نگاہ کو گود میں رکھیں۔ پھر تشہد یعنی التحیات پڑھیں۔ التحیات پڑھنے کا طریقہ بھی اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں دیکھ کر اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ تشہد میں جب ہم اللہ الہ پر پہنچیں گے تو ہم داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی سے اور انگوٹھے سے ہلکا بنا کر شہادت کی انگلی کو اٹھائیں گے اور الا اللہ کہہ کر جھکا دیں گے۔ پھر جب ہم تشہد پوری کر لیں گے تو پھر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں گے اور پھر کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ اسی طرح سے چوتھی رکعت میں بھی ہم جب کھڑے ہوں گے تب بھی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اور الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد میں کوئی سورت نہیں ملائیں گے۔ پھر اسی ترتیب سے ہم اپنی نماز کو پورا کر لیں گے جو ترتیب ہم نے آپ کو بتائی ہے۔ چوتھی رکعت میں جب ہم التحیات پڑھ لیں گے تو پھر درود شریف پڑھیں گے اور پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ درود شریف اور دعائے معصورہ دونوں ہمارے چینل پر موجود ہیں، آپ وزٹ کر کے دونوں کو ہی سیکھ سکتے ہیں، ان کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ پھر جب ہم دعائے معصورہ پڑھ لیں گے تو سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے پہلے داہنی طرف سلام پھیریں گے پھر بائیں طرف سلام پھیریں گے۔ سلام پھیرتے وقت اپنی گردن کو اتنا موڑ لیں گے کہ ہمارے پیچھے اگر لوگ بیٹھے ہوں یا پھر کھڑے ہوں تو جب ہم سلام پھیریں تو ہمارا گال ان کو نظر آ جائے۔ تو یہ تو تھا ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کو پڑھنے کا عورتوں اور مردوں کے لیے مکمل مسنون طریقہ جو کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ ہم سب رمضان آنے سے پہلے اپنی اپنی نمازیں ٹھیک کر لیں اور یہ بات بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ سبھی نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، بس صرف اتنا فرق ہے کہ جس وقت کی جو نماز پڑھیں گے اس وقت کی یا تو دل میں نیت کر لیں گے یا پھر زبان سے کہہ لیں گے۔ اسی طرح جب ہم فرضوں کے علاوہ جو بھی سنت یا نفل پڑھیں گے تو ان کی ساری رکعت میں الحمد کے بعد میں سورت بھی ملائیں گے، کیونکہ جب ہم فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھ کر صرف الحمد پڑھتے ہیں اور کوئی سورت نہیں ملاتے، لیکن جب ہم سنت نفل وغیرہ پڑھیں گے یا وطر پڑھیں گے تو اس کی تیسری اور چوتھی رکعت جو بھی ہوگی اس میں ہم کوئی سورت بھی ملائیں گے، یعنی الحمد پڑھنے کے بعد میں سورت ضرور ملائیں گے۔ اور آخری مسئلہ اور سن لیں، جب ہم وطر پڑھیں تو تیسری رکعت میں الحمد اور سورہ ملانے کے بعد میں جب دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا کر دوبارہ باندھتے ہیں تو ہاتھوں کو دوبارہ باندھنے کے لیے ہاتھوں کو نیچے کی طرف نہیں چھوڑیں گے بلکہ بنا ہاتھوں کو چھوڑے ہی کانوں تک اٹھائیں گے اور تکبیر کہتے ہوئے دوبارہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے اور پھر دعائے قنوت پڑھیں گے۔ یہ مسنون طریقہ ہے وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کا۔ دعائے قنوت بھی ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ ڈسکرپشن میں جا کے لنک پر کلک کیجئے اور دعائے قنوت بھی آپ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا نماز کا مسنون اور مکمل طریقہ، نماز سے جڑے کچھ اہم مسائل۔ ہم سب خود بھی اس کلپ پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو رمضان آنے سے پہلے ضرور پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو خوب زیادہ شیئر کیجیے تاکہ سبھی لوگوں کی نماز ٹھیک ہو جائے اور سنت کے مطابق ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔